देश के पहले सीडीएस रहे जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां हरिद्वार में गंगा में विसर्जित की गईं। दोनों बेटियों ने विधि विधान से अपने माता पिता की अस्थियां गंगा में प्रवाहित की। इससे पहले दोनों बेटियां और उनके परिवार के लोगों ने विधिवत पूजा पाठ भी किया। सेना के जवानों ने ड्रम बैंड के साथ जांबाज जनरल को सलामी दी। इस दौरान भाजपा के तमाम नेता और मंत्री भी मौजूद रहे। इससे पहले कल जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का दिल्ली के बरार स्क्वायर शमशान घाट पर अंतिम संस्कार हुआ था। इससे जुड़ी अब ये 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में आप देखेंगे बेटियां गंगा में अस्थि विसर्जन कर रही हैं। दूसरी तस्वीर आप देखेंगे विधि विधान के साथ पूजा पाठ की गई है। वहीं तीसरी तस्वीर कल की तस्वीर है। पंचतत्व में जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत विलीन हो गए। देखिए अलग अलग ये 3 तस्वीरें। देश के जांबाज सीडीएस बिपिन रावत के शहीद होने के बाद पूरा देश गम में डूबा है। कल उनका अंतिम संस्कार हुआ, जिसकी ये तीसरी तस्वीर आप देखेंगे। इसके अलावा 2 तस्वीरें और आज अस्थि विसर्जन किया गया। दोनों बेटियों ने अपने माता पिता के अस्थि विसर्जन किए और पूजा पाठ भी किया गया, जिसकी दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। वहीं मेरठ में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बूथ अध्यक्ष सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा के बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र दिया। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि कुछ पार्टियां परिवारवाद तक ही सिमट गई हैं। नड्डा ने यह भी कहा कोरोना काल में विपक्षी पार्टियां आइसोलेट हो गई हैं। हमको इसको समझना पड़ेगा। आज सारी पार्टियां किसी न किसी जाति का आधार लेती हैं, किसी न किसी धर्म का आधार लेती है, देश को खंडित करने की योजना बना करके चलती है। दुर्भाग्य है कि सरदार पटेल के साथ जिन्ना को बराबरी करने का षड्यंत्र होता है। मित्रों, यह भारतीय जनता पार्टी है जो इस बात पर विश्वास करती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। ये भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के चलती है। जहां आम परिवार से आया हुआ, एक साधारण परिवार से आया हुआ व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, ये संभव है तो भारतीय जनता पार्टी में संभव है। बाकी पार्टियों में आपको किसी न किसी के बेटा होना आवश्यक है, आपको किसी न किसी का भतीजा होना आवश्यक है, आपको किसी न किसी का चाचा होना आवश्यक है। और आजकल तो वंशवाद इतना मजबूत हो गया है कि पार्टी के नेता अपने चाचा को भी बख्शने के लिए तैयार नहीं है, उनको भी तैयार है छोड़ने के लिए। यह स्थिति आकर के खड़ी है।